नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने मूर्खः कच्छपः पाठ का अर्थ लिखना शुरू किया था। और हम यहाँ तक लिख लिए थे कि उस वन में दो हंस रहते थे जो कछुए के दोस्त थे। इससे आगे अब हम लोगों को लिखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और मैं उसके आगे आपको यहाँ पे लिखवाना शुरू करता हूँ। और आप खूब ध्यान से उसे अच्छी राइटिंग में, बड़े बड़े अक्षरों में और साफ साफ शुद्ध शुद्ध मात्रा का ध्यान देंगे और उसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो अब बिना समय गंवाए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं और मैं यहाँ अर्थ लिखता हूँ और आप सभी उसे जहां तक लिख चुके हैं उसके आगे, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, जहां तक लिख चुके हैं उसके आगे आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं लिखना शुरू करता हूं, आप सभी लिखिए। हाँ, वे दोनों उसके मित्र थे। उन्होंने कछुए को व्याकुल देखकर उन्होंने तौ कच्छपं व्याकुलं दृष्ट्वा तम अकथयताम। वे दोनों वे दोनों कछुए को व्याकुल देखकर उससे कहे। तौ कच्छपं व्याकुलं दृष्ट्वा तम अकथयताम। भो मित्रः किमर्थं व्याकुलः अभवत्। ए मित्र, व्याकुल क्यों होते हो। तो कच्छपः अवदत्, कछुआ बोला, अहम तत्रात् अपरं जलाशयम् अहम अत्रात् अपरं जलाशयम् गन्तुं वाञ्छामि। मैं यहां से दूसरे तालाब में जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम त्वाम अन्यत्र नेष्यावः।
हम दोनों तुम्हें दूसरी जगह ले जाएंगे। हम दोनों तुम्हें दूसरी जगह ले जाएंगे। तो कछुआ क्या बोला? कच्छपः अवदत् कथम एतत् संभवः अस्ति अहम उत्पतितुं न शक्नोमि। किस तरह यह संभव हो सकता है, मैं तो उड़ने में सक्षम नहीं हूं। यह कैसे संभव है, मैं उड़ नहीं सकता हूं। चलिए बच्चों, आप लोग पहले इतना उतार लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसके आगे लिखूंगा। तो ठीक है बच्चों, अब मैं इसे मिटाता हूं। आप सभी यदि आपको और देखना है तो आप इसे पॉज करके और आगे देख लेंगे। कथम एतत् संभवः अस्ति अहम उत्पतितुं न शक्नोमि। एतत् श्रुत्वा हंसो अवदताम्। यह सुनकर हंसौ अवदताम्, दोनों हंस बोले। क्या बोले? हंसौ अवदताम् आवाम काष्ठ खंडम आनेष्यावः। हम दोनों मत लिखिए, सिर्फ लिखिए हम लकड़ी का टुकड़ा काष्ठ खंडम आनेष्यावः लेकर आएंगे। आनिष्यावः त्वं तस्य मध्यभागं मुखेन अधिगमिष्यसि। तुम उसके बीच में मुख से पकड़ लोगे। तुम उसके मध्य भाग को मुखेन अधिगमिष्यसि, मुंह से पकड़ लोगे। मुंह से पकड़ लोगे। परम आवाभ्याम नीयमानं त्वां दृष्ट्वा, परंतु हम दोनों को
हम दोनों को त्वाम आवाम नियमानं त्वाम दृष्ट्वा, परंतु हम दोनों को तुम्हें ले जाते देखकर, तुम्हें ले जाते हुए देखकर जनाः यदि किंचित कथयिष्यन्ति, देखकर लोग यदि कुछ कहेंगे, लोग यदि कुछ कहेंगे, जना यदि किंचित कथयिष्यन्ति तदां त्वं किमपि न वदिष्यसि, तब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, तब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। अन्यथा त्वं नीचैः पतिष्यसि, नहीं तो अन्यथा त्वं नीचैः पतिष्यसि, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। चलिए बच्चों, यहां तक उतारिए। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं। नहीं तो नीचे गिर जाओगे, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे, हाँ, तदंतरम हंसौ च कच्छपेन काष्ठखंडेन सह आकाशे उत्पतताम। तदंतरम उसके बाद दोनों हंस कछुए के साथ, तदंतरम हंसौ च कच्छपेन काष्ठखंडेन सह आकाशे उत्पतताम। उसके बाद दोनों हंस कछुए के साथ लकड़ी के साथ कछुए को लेकर आकाशे उत्पतताम, आकाश में उड़ चले। देखो, लिखो, उसके बाद उसके पश्चात दोनों हंस हंसौ च कच्छपेन काष्ठखंडेन सह, दोनों हंस कछुए और लकड़ी के
आकाश में उड़ चले। तथा नीयमानं कच्छपं दृष्ट्वा जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन्। इस प्रकार उड़ते हुए कछुए को देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए। देखिए बढ़िया से लिखिए। आगे देखिए। इस प्रकार ले जाते हुए कछुए को देखकर, इस प्रकार ले जाते हुए इस प्रकार ले जाते हुए कछुए को देखकर जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन्। लोग आश्चर्यचकित हुए। लोग आश्चर्यचकित हो गए। तत्र च कोलाहलम अभवत्, और वहां कोलाहल होने लगा। और वहां कोलाहल होने लगा। तेषां कोलाहलं श्रुत्वा, उनके कोलाहल को सुनकर उनके कोलाहल को सुनकर कच्छपः किंचित वक्तुम तत्परो अभवत्। सुनकर कछुआ कुछ बोलने को तत्पर हुआ। तदा एव, वैसे ही, तदा एव सह नीचैः अपतत अनश्यत च, और वैसे ही वह नीचे गिरा और मर गया। और वैसे ही वह नीचे गिरा और बच्चों इसमें लिखा है विनष्टः अभवत्। तो विनष्टः अभवत् मतलब कि विनष्ट हो गया, इसका मतलब है कि मर गया। ठीक ना। तो विनष्ट का अर्थ मरना नहीं होता है, लेकिन यहां पर उसका आशय यही निकलेगा कि नीचे ही अपतत अनश्यत च, और नाश हो गया उसका मतलब वह मर गया और मर गया।
इस प्रकार बच्चों आपका इस पाठ का अर्थ यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी अच्छे से देख लें। तो ठीक है बच्चों, आप इसे अच्छे से देख लिए हैं, और अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो इसे पॉज करके लिखेंगे। मैं इसे मिटाता हूं और अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो बच्चों आप सभी तैयार हैं प्रश्नोत्तर के लिए? तो इसमें क ख ग घ अंग च, इतने सारे क ख ग घ अंग च 6 प्रश्न हैं, और 6 के उत्तर मैं आपको यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूं। आप सभी खूब अच्छे से अपनी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में इसे लिखेंगे। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, सरोवर कुत्र आसीत। सरोवर कहाँ था? देखिए आपकी किताब में आप पलटेंगे तो सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा। सरोवर एकस्मिन वने आसीत। क सरोवर एकस्मिन वने आसीत। सरोवर एक वन में था। ख ख क्या है? कच्छपः कुत्र निवसति स्म। कछुआ कहां निवास करता था? देखिए इसी किताब में आप पलटेंगे तो आपको मिल जाएगा। तस्मिन् सरोवरे एकः कच्छपः निवसति स्म। अब आप खुद उत्तर बनाना सीखिए। कच्छपः कुत्र निवसति स्म? कच्छपः सरोवरे निवसति स्म। कच्छपः सरोवरे निवसति स्म। ग क्या है? देखिए, कम विना कच्छपः व्याकुलः अभवत। किसके बिना कछुआ व्याकुल हो गया? देखो, जलम विना कच्छपः व्याकुलः अभवत। एकदम पूरा पूरा आपके किताब में उत्तर लिखा हुआ है। जलम विना कच्छपः व्याकुलः अभवत। घ देखिए क्या है? हंसयोः मित्रं कः आसीत। हंसयोः मित्रं कः आसीत। दोनों हंस के मित्र कौन थे? तो दोनों हंसों के मित्र कौन था? कछुआ। तो कह की जगह पर हो जाएगा बच्चों कच्छपः। आप अपने से उत्तर भी बनाना सीखिए।
हंसयोः मित्रः हंसयोः मित्रं कच्छपः आसीत्। अंग। अब देखिए, हंसौ कम व्याकुलम अपश्यताम। हम दोनों हंस ने किसे व्याकुल देखा? तो देखिए फिर से यहां पर उत्तर आप किताब देखिए। कच्छपम व्याकुलम दृष्टवा, कछुए को व्याकुल देखकर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हंसौ कच्छपम व्याकुलम अपश्यताम। कम की जगह पर कच्छपम हो जाएगा। हंसौ कच्छपम व्याकुलम अपश्यताम। कच्छपम व्याकुलम अपश्यताम। चल अंतिम। बहुत ही छोटे छोटे उत्तर है बच्चों, बहुत ही आसान है। हंसौ कुत्र उत्पतताम। हंस कहां उड़ चले? बताइए कहां उड़ चले? देखिए इसमें लिखा हुआ है, हंसौ च कच्छपेन काष्ठखंडेन सह आकाशे उत्पतताम। है ना? तो हंसौ आकाशे उत्पतताम। हंसौ आकाशे उत्पतताम। तो बच्चों इस तरह से देखिए कि आपका प्रश्नोत्तर यहीं पर संपन्न हो गया। आप इसे अच्छे से उतार लीजिए। तो अब मैं इसे बच्चों मिटाता हूं। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो इसे पॉज करके और अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं खाली स्थान की ओर। इसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है बच्चों, उसके जो शब्द भरे जाएंगे, जो सही शब्द भरे जाएंगे, मैं उसे यहां पर लिख देता हूं। आप सभी अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, निदाघे सरोवरस्य खाली स्थान अशुष्यत। गर्मी के दिनों में सरोवर का क्या सूख गया? पानी सूख गया। तो पहले का होगा जलम, जलम अशुष्यत। फिर दूसरा है तस्मिन् वने द्वौ हंसौ अपि अवस्थाम। खाली स्थान अपि अवस्थाम, उस जंगल में दो खाली स्थान निवास करते थे। कौन निवास करते थे? हंसौ, हंसः, हंसौ, हंसौ द्विवचन। दो हंस निवास करते थे। चलिए लिखिए, हंसौ अवस्थाम। अब तीसरा देखिए, अहम अपरम खाली स्थान गंतुम वांछामि। मैं दूसरे खाली स्थान जाना चाहता हूं। अहम अपरम जलाशयम गंतुम वांछामि। ठीक है? अहम अपरम जलाशयम गंतुम वांछामि। आवाम त्वाम खाली स्थान नेष्यावः। हम दोनों तुम्हें खाली स्थान ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? अन्यत्र जलाशय। तो आप अन्यत्र भर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है
कि आवाम त्वाम अन्यत्र नेष्यावः, तो अन्यत्र लिख लीजिए। आवाम त्वाम अन्यत्र नेष्यावः। अंग आकाशे कच्छपम दृष्ट्वा जनाः, क्या हुआ, आकाश में कछुए को ले जाते हुए लोग खाली स्थान अभवत, आश्चर्यचकिताः अभवन जनाः। देखो यहां लिखा हुआ है कि तथा नियमानं कच्छपम दृष्ट्वा जनाः आश्चर्यचकिताः अभवन। आश्चर्य चकिताः अभवन। और अंतिम में देखिए अहम खाली स्थान न शक्नोमि, मैं खाली स्थान नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अहम, जब हंस कहते हैं कि हम तुम्हें लेकर जाएंगे, तो कछुआ बोलता है कथत एतम संभव अस्ति अहम उत्पतितुम न शक्नोमि, मैं उड़ नहीं सकता। उत्पतितुम, उत्पतितुम न शक्नोमि, मैं उड़ नहीं सकता। तो इस तरह से बच्चों देखिए ये खाली स्थान भी यहां पर समाप्त हो गया। उसके बाद बचा हुआ है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के बाद विभक्ति और वचन है। तो हम अब इसे अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि आपकी कक्षा का समय अब लगभग समाप्त हो गया है। तो अब हम इसे अगली कक्षा के लिए रखते हैं। अगली कक्षा में बच्चों हम इस पाठ का पूरा प्रश्नोत्तर लिखेंगे और उसके बाद मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति, इस पाठ को मैंने एक कक्षा में पढ़ा दिया है, एक कक्षा में मैंने नहीं पढ़ाया है। तो इसे भी मैं एक बार और पढ़ाऊंगा आपको, और फिर इसका अर्थ और प्रश्नोत्तर हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो ठीक है, आज की कक्षा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी बहुत ही ध्यान से इसे उतारिएगा, एक भी मात्रा गलत ना हो, एक भी हलंत गलत ना हो और एक भी विसर्ग गलत ना हो, अन्यथा आपके अंक कट जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर इतना साफ लिखता हूं और यहाँ से हट जाता हूं ताकि आप आराम से इसे उतार सकें। ठीक है, तो बच्चों इस उम्मीद के साथ कि आप और अभ्यास करेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में इसी तरह जुड़िए और खूब अच्छे से पढ़िए। नमस्कार।